हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि पेट का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने जो श्रृंखला चालू की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये पहला क्वेश्चन है आज का प्रैक्टिस सेट का। सूची एक तथा सूची दो को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक सूची दो, हड़प्पा स्थल और स्थिति। मांडा, इसका मिलान करना है कहाँ पे कौन से स्थान है। मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। इधर के ऑप्शन राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन किस में मैच करेगा। मांडा आपका है जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान। और राखीगढ़ी हरियाणा। इसमें ये ऑप्शन ऑप्शन जो है एक का तीन से, एक का तीन, यानी ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। तीन चार एक दो, तीन चार एक दो, ऑप्शन सी इसका सही है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन है। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दर्शन पर। उपनिषद जो लिखे गए हैं वो उपनिषद वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। वो वेद की व्याख्या करने के लिए और सरल भाषा में उसकी व्याख्या करने के लिए उपनिषदों का रचन निर्माण हुआ है। और उपनिषद ये दर्शन पर आधारित हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, अर्थात उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, चोलों की राजधानी थी, चोलों की राजधानी थी, इसका ऑप्शन है कावेरी पत्तन, महाबलीपुरम, कांची, तंजौर। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, तंजौर। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त वो गंगैकोंड चोलपुरम भी थी। और एक और संगम काल में चोलों की राजधानी उदयपुर थी, उरैयापुर। चोलों की राजधानी उरैयायूर थी ये संगम काल में। और एक थे गंगैकोंड चोलपुरम थी। आज का चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से एक युग्म सुमेलित नहीं है। दीन ए मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीन ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीन ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीन ए रियासत बलबन। जी हाँ, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो फोर्थ का मैच नहीं है, ऑप्शन डी, डी इज राइट। दीन ए रियासत जो है बलबन। ये देखिए, इसमें दीन ए मुक्तराज किसने चालू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीन ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीन ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने। और दीन ए रियासत जो है इसको अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने इसको चालू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। अर्थात ये डी ऑप्शन इसका सही है। दीन ये मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी ने किस चालू किया था, राजस्व विभाग से ये संबंधित था। और ये दीन ये अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कृषि विभाग से संबंधित था, सेकंड। और थर्ड पे है दीन ये खैरात फिरोज शाह तुगलक द्वारा दान विभाग था। और दीन ये रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण विभाग था। जी हाँ, आज का पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें नंबर पर है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया, मतलब कौन सा किस क्रम में आया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा सबसे पहले कौन सा आए, सबसे पहले आए पुर्तगाली, यानी चार नंबर पे जो पहले है चार। फिर डच आए, डच सेकंड। फिर अंग्रेज, फिर एक नंबर। फिर फ्रांसीसी। और इसके बाद आए थे डेनिस। पाँच नंबर पे कौन आएगा, डेनिस। लिस्ट में इसमें ये ऑप्शन जो है चार, दो, एक, तीन, चार दो एक तीन, यानी बी ऑप्शन इज राइट है इसका, बी ऑप्शन इज राइट। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, फिर डेनिस। छठवां क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। कमल और रोटी, बाजार, बाज, ऑप्शन सी है रुमाल, और ऑप्शन डी है दो तलवारें। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन कमल और रोटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था।
7वां क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए, करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिनव भारत, अरविंद घोष, अनुशीलन समिति, लाला हरदयाल, गदर पार्टी, सीआर दास, स्वराज पार्टी, बीडी सावरकर। जिसमें सुमेलित करना है कौन किससे संबंधित था। पहले अभिनव भारत से संबंधित कौन थे? अभिनव भारत से संबंधित थे बीडी सावरकर। अभिनव भारत से बीडी सावरकर में 4 का जो है 1 का 4 से। अनुशीलन समिति जो है ये अरविंद घोष, अनुशीलन समिति अरविंद घोष। और 3rd नंबर पे गदर पार्टी है लाला हरदयाल 3 नंबर से। और स्वराज पार्टी है सीआर दास, स्वराज पार्टी सीआर दास। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी, 4 1 2 3। ऑप्शन डी राइट है, इसका ऑप्शन डी सही है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सीआर दास, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हम बंगाल के विभाजन 1905 के समय प्रारंभिक जो आंदोलन हुआ उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन ए इज राइट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उसका नेतृत्व किया। किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नारायण गुरु, विवेकानंद। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने। ये कब किए? 1932 में, 1932 में। 1933 में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका निकाली जिसे हरिजन नामक पत्रिका भी प्रकाशित इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया? इसका ऑप्शन है 1909, 1861, 1867, 1892। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1892, ऑप्शन डी। 1892 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया, यानी इसका डी ऑप्शन राइट है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो द्वीप है वह सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज, अल्पस। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन एंडीज। एंडीज जो है जो दक्षिण अमेरिका के में स्थित है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न सूची 1 तथा सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूची के दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। उकाई परियोजना, पतरातु परियोजना, पेंच, डाभोल। झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मतलब इसका कहाँ पे ये कौन सी परियोजना चालू है, इसका मिलान करना है। पहले नंबर पे उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में। या किस नदी पे बना है? तो ताप्ती नदी पे बना हुआ है। यह है पतरातु परियोजना, ये कहाँ पे है? झारखंड में। फिर पेंच कहाँ है? तो आप सब जानते हो क्या, ये पेंच भी एक पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। और डाभोल जो है यह महाराष्ट्र में है। यानी इसका 1 2, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट, 2 1 4 3। इसका क्या सही होगा? 2 1 4 3, ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी जो है ये इसका सही है, ऑप्शन बी। दो 1 4 3। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 तथा सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भाखड़ा, हीराकुंड, इडुक्की, नागार्जुन सागर। ये नदियाँ दिया हुआ, ये परियोजनाएं हैं। ये परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, इसका मिलान करना है। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा भाखड़ा नागल जो बांध है ये किस नदी पे बना है? तो यह सतलज नदी पे बना हुआ है, यानी ऑप्शन ए का डी से मिलान होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ है।
यानी हीराकुंड महानदी पे। इडुक्की जो परियोजना है वो किस नदी पे है? यह पेरियार नदी पे केरल में स्थित है। नागार्जुन सागर जो है यह कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 14 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन बी। ए का 4 से, बी का 3 से, सी का 2 से और डी का 1 से। ऑप्शन बी इज राइट। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। सूची 1 तो सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यदि इधर इसमें लिखा हुआ पर्वतीय दर्रा और राज्य, मतलब यह दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमला दर्रा, जेलेपला, मूलिंगला, सिपकीला। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और तो उत्तराखंड। जी हाँ, ये किस किस स्टेट में स्थित है? बोमला दर्रा कहाँ पे स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमला अरुणाचल प्रदेश। सेकंड ऑप्शन जेलेपला, जेलेपला है सिक्किम में। जेलेपला और नाथुला दो दर्रा हैं जो सिक्किम में स्थित हैं। मोलिंगला ये है उत्तराखंड में, मोलिंगला उत्तराखंड। और ये सिपकिला है हिमाचल प्रदेश में। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 15 का बी। 1, 3, 4 और 2 इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति उदारवादी, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। जो 1991 में जो नीति अपनाई गई थी उसका था यल, पी और जी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों नीतियाँ उसमें वैश्वीकरण पर आधारित थी। 1991 जो नई आर्थिक नीति बनाई गई थी वो 3 बिंदुओं पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से है? बाढ़ को रोकना, दुग्ध उत्पादन, असम में उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, कर चोरी के खिलाफ छापा छापा। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो है और दूध मतलब गति तेज, श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसका संबंध किससे था? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 18 है। भिलाई स्टील संयंत्र का उपक्रम है। एक मतलब भिलाई जो स्टील संयंत्र है वह किस प्रकार का उपक्रम है? सार्वजनिक, निजी, सहकारी या सार्वजनिक और निजी संयुक्त। इसका ऑप्शन ए इज राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब यह सरकारी कंपनी है। इसकी स्थापना किसके सहयोग से किया गया अगर पूछता है भिलाई की, तो ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस, जो इस समय रूस के सहयोग से किया गया। रसिया या रूस, उस समय यूएसएसआर था। इसके सहयोग से ये भिलाई स्टील संयंत्र का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर, हाथी, चीता, कंगारू। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शेर। आप सबने इसको देखा होगा, मेक इंडिया का जो लोगो है वो शेर बना हुआ रहता है। इसकी शुरुआत कब, अगर ये पूछता मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई, तो ये 25 सितंबर को, 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। कहाँ से हुआ? नई दिल्ली में। ये कहाँ से? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई। नई दिल्ली से मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुआ और 25 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई है। इसका लोगो है शेर। 20 नंबर क्वेश्चन है 20वां। आबिद हुसैन समिति का संबंध था निर्यात संवर्धन से, लघु उद्योग से, कृषि विकास से, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार से। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का बी, लघु उद्योग से। आबिद हुसैन का संबंध कृषि उद्योग लघु उद्योग से था। और यह किस मंत्रालय के सुझाव पर किया गया? यह इसका गठन कब किया गया? तो इसका उद्योग मंत्रालय से था, लघु उद्योग मंत्रालय से। इसका दिसंबर 1995 में, दिसंबर में 1995 में इसका गठन किया गया, 1995 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर आबिद हुसैन इस समिति के गठन किया इन्होंने। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था 1997 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
21 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। इसका बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ग्राम पंचायत में जो प्रधान निर्वाचित होते हैं उनकी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। इसमें पूछा हुआ किसका किस मतलब कौन सा राज्य है जिसका गठन 2000 में सन 2000 में नहीं हुआ था? इसका ऑप्शन सी राइट है। सन 2000 में झारखंड का, उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 2000 में, सन 2000 में हुआ। जबकि तेलंगाना का गठन कब हुआ? अगर ये पूछता है तेलंगाना सबसे नवीनतम राज्य का गठन हुआ कब? 2014 में। ये 2014 में इसका गठन हुआ तेलंगाना का। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, तारकेश्वरी सिन्हा या सरोजिनी नायडू। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये पूरे भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ये कब बने थे? 1947 से 2 मार्च 1949 तक, अर्थात 1947 से 1949 तक ये कार्यकाल पे रही। 1949। सरोजिनी नायडू जो है ये है, सरोजिनी नायडू है राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही है। अगर पूछता है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये सुचिता कृपलानी भारत के किसी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। ये कब बनी थी? सुचिता कृपलानी 1963 से 1967 तक, 67 तक ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? 6 महीना, ऑप्शन है इसके ए 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष या 2 वर्ष। इसका ऑप्शन जो बी है ये राइट है, यानी 6 महीना। आर्टिकल 62 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु या अपना पद त्याग कर दे उस स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। और जब तक चुनाव नहीं होता तब तक ये उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली। जी हाँ, इसका डी ऑप्शन है जो राइट होगा। एकात्मक प्रणाली भारत के संविधान में नहीं है। बाकी संघीय, मूलभूत अधिकार और सत्ता का विभाजन ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ये एकात्मक तब होता है जब कभी इमरजेंसी लागू होता है, तब भारतीय संविधान की एकात्मकता प्रणाली लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? निर्यात, निर्वात, यहाँ निर्वात होना चाहिए, ठोस, तरल, गैस। जी इसका ऑप्शन बी राइट है, ठोस से। ध्वनि जो है सामान्यतः ठोस में अन्य माध्यमों की तुलना से बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। से पहले सबसे अधिक किसमें? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। सबसे अधिक ठोस, फिर तरल, फिर गैस में। क्वेश्चन नंबर 27 है, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एमिनो अम्ल। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो है ये इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है अगर पूछता है तो ये दूध में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल ये नींबू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। इसका डी ऑप्शन राइट होगा, सोडियम क्लोराइड। नमक का सूत्र क्या था? NaCl। NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये नमक का रासायनिक नाम है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। यह अगर पूछता है विटामिन ए जो है कहाँ पे, मतलब पानी में या
वसा में घुलनशील होता है, इसका ऑप्शन होगा वसा में। विटामिन ए जो है, ये बस ए डी ई के, ए डी ई के जो है ये विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील होते हैं, ये पानी में और ये वसा में। और ये रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का। और ये मतलब अगर विटामिन ए की कमी है किसी में तो उसको कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से मनुष्य के शरीर में रतौंधी और जीरो थैलेमिया नामक रोग होता है। रतौंधी और जीरो थैलेमिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लौंग किससे प्राप्त होता है? जड़ से, तना से, पत्ते से, फूल फूल की कली से। इसका ऑप्शन डी जो है ये राइट है, फूल की कली से। लौंग की प्राप्ति किससे होती है? फूल की कली से। लौंग का वनस्पतिक नाम है साइजियम एरोमेटिकम। साइजी साइजियम एरोमेटिकम। लौंग पौधे के पुष्प कली के भाग से प्राप्त होता है, यानी फूल और कली से। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.09 स्क्वायर माइनस 0.03 का स्क्वायर अपान में भागा 0.09 प्लस 0.03। यहाँ इसका आंसर क्या होगा? इसका ये लगाने का विधि है, इसमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये तो फार्मूला आप सब जानते ही होंगे। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसके बटे कर दीजिए, कितना है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 0.09 माइनस 0.03। इसमें घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 0.06। कितना आंसर होगा? 0.06। इसका ऑप्शन जो बी है ये राइट है, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस अवन, पा प्लस वन, पो प्लस अन और पौ प्लस अन। इसका सी ऑप्शन इज राइट है। पवन में कौन सा होगा? पो प्लस अन। अगर पूछता पवन में कौन सी संधि है तो यह है अयादी संधि। कौन संधि? अयादी संधि। पवन में अयादी स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, 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 इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन जो है सी और डी दोनों सेम सेम है, दोनों सही हैं। इसका ऑप्शन सी राइट है, ये शुद्ध है, बाकी सब ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? हस्तलिखित, कुमुदनी, आजीविका, सत्याग्रह। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा? इसमें पूछा वर्तनी अशुद्ध है, तो ये कुमुदनी। आजीविका जो है ऑप्शन सी, आजीविका जो है यह अशुद्ध वर्तनी है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? इसकी शुद्ध वर्तनी होगी आजीविका। जीविका लिखा है, इसमें आजीविका होगी, वी का। इसका क्या होगा? आजीविका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, 35वां नंबर क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतापुर, रनिवास। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। घर के अंदर भाग को क्या नाम से जानते हैं? अंतापुर। अंतापुर। महल के भीतरी भाग को अंतापुर। और गर्भगृह जो होता है या मंदिरों के जो जहाँ पे की स्थापना किया जाता है वो गर्भगृह होता है। और भीतरी तल जो होता है वह बेसमेंट होता है घर का। और रनिवास जहाँ रानियाँ रहती हैं उसको कहते हैं रनिवास। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऋजु का विलोम है? साधारण, समान, वक्र, विकृति। इसका ऑप्शन सी राइट होगा, विकृति। वक्र होगा, सॉरी, ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र होगा, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। डेसिबल ध्वनि, एम्पियर। डेसिबल को ध्वनि, डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की। तो एम्पियर किसकी इकाई है? इसको बताना है आपको। दबाव,
आयतन, विद्युत धारा, तापमान, प्रेशर, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट या टेम्परेचर। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। इसका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक निश्चित कोड शब्द में यदि VIEWER को SFBTBO लिखा जाता है तो उसी कोड शब्द में CASTLE को क्या लिखा जाए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब इसको ऐसे लिखिए पहले, VIEWER, ये हो गया। इसमें नीचे लिखिए SFBTBO। अब इसको देखिए, इसको पहले नंबर ABCD आपको याद होना चाहिए। B से S जा रहा तो ये -3 हो रहा है, और ये I से F जा रहा तब भी -3, मतलब अर्थात इसमें सब में -3 हो रहा है, अर्थात ये पीछे के शब्द जा रहे हैं। तो इसी हिसाब से C का पिछला तीन, C का CASTLE, इसका क्या कोट होगा? C का तीसरा, इस C से पहले तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो C का तीसरा अक्षर होगा A, B और B, A और Z। तो C के स्थान पे क्या हो जाएगा? Z। और A के स्थान पे A के बाद क्या होगा यहाँ पे? A का तीसरा, इसका ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट है इसका। C का Z होगा, A के बाद यहाँ पे X हो जाएगा, और P बनेगा, फिर Q बनेगा, फिर I बनेगा, फिर B बनेगा। इसको आप बनाएंगे तो बन जाएगा ये, ऑप्शन डी राइट है इसका। यह जी क्वेश्चन नंबर 39 है, पांच सदस्य हैं, KLMN और O एक परिवार है। उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, O जो है अविवाहित है और K का भाई है। N जो है NO की बहन है। M जो है एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है। L और O समूह से मात्र 2 पुरुष हैं। K का पिता कौन है? इसको आपको बताना है। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? O। उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, O अविवाहित है, O बनाइए, हो गया। और K का भाई है, अर्थात O जो है ये K का भाई है, ये भाई हो गया। इसको पार्टिव लिख दीजिए, मान लीजिए। अब N O का बहन है, N जो है O की बहन है, N इसको इससे बनाइए और निगेटिव कर दीजिए, ये होगी बहन, बहन है। एक विवाहित महिला, इसको छोड़िए अभी। N की माँ, M जो है अर्थात इसकी माँ कौन सी है? N है, N की माँ M है और ये विवाहित है, इसकी माँ हो गई है। L जो है, L और O समूह में 2 विवाहित हैं, अर्थात जो L है यह इसका पति हो गया। L कौन है? इसका पति हो गया M का। तो ये सब कौन हो गए? इसके पुत्र हो गए। और 2 ही इसमें, और इसमें लास्ट में कहा समूह में मात्र 2 पुरुष हैं, एक पुरुष O हो गया, एक पुरुष L हो गया, अर्थात K कौन है? महिला है, इसकी N की बहन हो जाएगी। इसमें पूछा क्या है? K का पिता कौन है? K का पिता कौन है? अर्थात इसकी जब बहन हो गई तो L जो है इसका पिता हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर का कौन सा दिन होगा? जिसमें पूछा हुआ, अगर 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष या उसी महीने के अगले महीने में 27 अक्टूबर का कौन सा दिन होगा? ऑप्शन है बृहस्पतिवार, रविवार, शुक्रवार, सोमवार। ये क्वेश्चन लगाने के 27 तारीख को अगर मान लीजिए शनिवार है तो 28, 29 और 30, इस महीने में कितने दिन बचे? 3 दिन शेष बचे। और पूछ रहा उसी वर्ष के अगला महीना जो है अक्टूबर है, उसमें 27वां दिन, तो 27 ये जोड़ दीजिए, 27 3 30 हो गया। और 30 बटे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, 7 चौक 28, मतलब इसमें शेष 2 दिन बच रहे हैं, शेष 2 दिन बच रहे हैं, अर्थात ये शनिवार था, शनिवार 28 दिन तो ऐसे निकल गए, सेम शनिवार हो गया,
और फिर 2 दिन जो शेष बच रहा है वो 2 दिन आगे हो जाएगा, अर्थात शनिवार, फिर संडे, फिर मंडे, ये अर्थात ये सोमवार होगा। ऑप्शन डी राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41 है, 4 शब्द दिए गए हैं, निम्न में से तीन किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, उस असमान शब्द का चयन करें। ताजमहल आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, कोणार्क मध्य प्रदेश। इसमें पूछा कौन सा शब्द असमान मतलब सुमेल सही नहीं मिला हुआ है। इसका ऑप्शन है ए ताजमहल कहाँ पे, आगरा में, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। गेट, इंडिया गेट कहाँ पे, नई दिल्ली में, दिल्ली में। विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में है। कोणार्क मध्य प्रदेश, ये गलत है। कोणार्क कहाँ पे है, कोणार्क है उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में एक शहर है और एक मंदिर भी कोणार्क का सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसका डी ऑप्शन राइट गलत है, मतलब इसका डी ऑप्शन कहाँ पे मिला होगा, उड़ीसा में होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 है, जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है पीसीआई की। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। जी हाँ, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन सी राइट होगा इसका। रंजना प्रकाश देसाई जो है ये भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईटीआई द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नए अंतर अनुसंधानात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बंगलोर। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ये ऑप्शन इज राइट है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट है, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास द्वारा एक्वामैप नामक एक ये चालू किया गया है। एक्वामैप नामक एक अंतर अनुसंधानात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पहला ग्रेफिन नयावर केंद्र किस राज्य में स्थापित है। इसमें पूछा है ग्रेफिन नवाचार, यहाँ नयावर लिख उठा है, गलत है, इसमें नवाचार होना चाहिए था। ग्रेफिन नवाचार, ग्रेफिन नवाचार, ग्रेफिन नवाचार किस शहर में स्थापित है। तो इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बिहार। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा केरल में। कहाँ पे, ग्रेफिन नवाचार जो है, ग्रेफिन नवाचार केंद्र किस राज्य में है, केरल के त्रिशूर में, केरल के त्रिशूर में इसकी स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अनुष्का शर्मा, कंगना रनावत, आलिया भट्ट, देविका पादुकोण। जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, देविका पादुकोण। मई 2022 में भारतीय अभिनेत्री देविका पादुकोण फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है। गुरुग्राम में, बेंगलुरु में, मुंबई में, चेन्नई में। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ये ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन है मुंबई में। मई 2022 में मुंबई में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हाजी अली के पास चालू किया गया है। कहाँ पे, मुंबई में। चार्जिंग स्टेशन, बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ बना है, मुंबई में, हाजी अली के पास में। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 47 है, जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नृतक बिरजू महाराज या इनका नाम है ब्रज मोहन नाथ मिश्रा का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थे। बनारस घराना, कालका
बिदा बिदा दीना, आगरा घराना, जयपुरी। जी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये सही है इसका। जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक या नृतक बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस घराने से थे? लखनऊ। वह लखनऊ घराने के कालदा कालका बिदादीन घराने से संबंधित थे। कहाँ के? लखनऊ के कालका बिदादीन घराने से संबंधित हैं। लखनऊ के कालका बिदादीन घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अगर पूछता है तो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान को क्या नाम है? सुफलाम 1.0, सुफलाम 2.0, सुजलाम 1.0, सुजलाम 2.0। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा सुजलाम 2.0। ऑप्शन डी राइट है इसका। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सुजलाम 2.0। केंद्रीय 22 मार्च को पहला क्वेश्चन तो ये बनता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा 22 मार्च को। और अगर ये पूछता है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया अभियान क्या है? सुजलाम 2.0 है, नामक अभियान शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 49 है जून 2022 में कौन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? ऑप्शन असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए असम। असम जो है ऑप्शन ए राइट है। जून 2022 में असम एक राष्ट्र वन नेशन वन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है। इससे और ये 35 अगर पूछा 35वां राज्य कौन सा है तो छत्तीसगढ़ होगा। ये 36 नंबर पे है और ये 35 नंबर पे है। अगर ये पूछता पहला राज्य कौन सा जो एक राष्ट्र एक कार्ड योजना लागू किया, तो ऑप्शन था बिहार। बिहार राज्य जो है वन नेशन वन कार्ड योजना को लागू करने वाला पहला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 50 है फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन जीन अमोनिया नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतर्राज्यीय प्रेषण शुल्क से छूट मिलेगी? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 25 वर्ष। ऑप्शन डी। कितने वर्षों के लिए? 25 वर्षों के लिए छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने जो ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को 25 वर्षों की अवधि तक के लिए अंतर्राज्यीय प्रेषण शुल्क से छूट मिलेगा। और यह कब तक? 30 जून 2025 तक। 2025 तक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन राधाकृष्ण मुरलीधर, दनीश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, अमित दवे। जी हाँ, का सही ऑप्शन होगा कौन सा? देखिए इसमें मई 2022 में पुलित्जर पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई, ठीक है। और पत्रकारिता के फीचर फोटोग्राफी जो है श्रेणी में सना दर्शन मान और अदनान अबीदी जो है इसका सी ऑप्शन अदनान अबीदी और अमित दवे के साथ दनीश सिद्दीकी, ये इन सबको दनीश सिद्दीकी को पुरस्कार देने की घोषणा की गई। और यह राधाकृष्ण मुरलीधर इनको नहीं मिला है, तो इन तीनों को मिला हुआ है जो ये अफगानिस्तान से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी दनीश सिद्दीकी को इन सबको भी मिला है और इसमें जो है इन तीनों को मिला हुआ मरणोपरांत दनीश सिद्दीकी को, इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। इसमें पूछा हुआ है लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? मुंडा, खासी, कोरवा,
या मोनपा? इसका डी सी ऑप्शन इज राइट है, कोडवा। कोडवा जनजाति द्वारा लोसार उत्सव मनाया जाता है। कोडवा नहीं, ऑप्शन ऑप्शन ये सॉरी ये गलत हो गया। इसका ऑप्शन जो होगा ये मोनपा होगा, ऑप्शन डी। कौन सा? मोनपा। लोसार उत्सव जो है मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किसके? मोनपा जनजातियों द्वारा। और कहाँ पे? असम और सिक्किम। यह मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। सिक्किम के राज्य में, सिक्किम में मनाया जाता है। कौन सा? लोसार। और मोनपा जनजातियों द्वारा सिक्किम और असम में दोनों जगह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, लखनऊ। लखनऊ की राजधानी है, लखनऊ अर्थात लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसको अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? इसे लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, वन संरक्षण, पशु अधिकार। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा किससे है? यह संबंधित है, ऑप्शन ए राइट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। यह बस 1961 में 1961 में इसकी स्थापना हुई। और किसने की अगर पूछता है? पीटर बेनेंसन ने। पीटर किसकी इसने की इसकी स्थापना किसने किया? पीटर बेन ने न बेनेंसन ने। पीटर बेनेंसन ने इसकी स्थापना किया। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर पूछता है एमनेस्टी का तो लंदन में है। कहाँ मुख्यालय है? लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। देखिए इसकी स्थापना 1961। इसकी स्थापना किसने किया? पीटर बेलेंसन ने। और इसकी मुख्यालय कहाँ? लंदन में। और यह किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से संबंधित है एमनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 55 है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? हितोपदेश, कथा, कथा सरिता सागर, पंचतंत्र और जातक। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित जो नीति कथाओं से प्रसिद्ध पुस्तक उनकी है पंचतंत्र की कथाओं के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मैड्रिड। मैड्रिड की राजधानी, अर्थात ये पूछा हुआ है मैड्रिड जो है किसकी राजधानी है? फिलीपींस की, मालदीव की, स्पेन की, यूनाइटेड किंगडम की। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा स्पेन की। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। मालदीव के माले है। यूनाइटेड किंगडम का लंदन है। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 57 है, कर्नाटक की संसदीय सीट राज्यसभा की संख्या कितनी है? अर्थात कर्नाटक का जो राज्यसभा में सीटें हैं कितनी सीटें हैं? 12, 16, 18 या 31। जी हाँ, इसका कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए राइट है, 12। कर्नाटक की संसदीय सीट राज्यसभा में 12 सीटें हैं। 31 सीटें किसकी हैं? ये हमारे यूपी की हैं, 31 सीटें राज्यसभा में। जो पूरे भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक हैं 31 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 8 मार्च, 20 मार्च। यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 8 मार्च को। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर ये पूछता है 2022 में इस दिवस की थीम क्या थी, तो आप बताइए क्या थीम थी इसकी? इसकी थीम थी एक सतत कल के लिए, आज लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। यानी एक सतत कल के लिए, आज लैंगिक समानता। इसकी क्या थी? थीम थी। इसकी थीम क्या थी? एक सतत एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता। इसकी क्या थी? इसकी थीम थी जो 2022 की महिला दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी एक सतत कल के लिए, आज लैंगिक समानता। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक किसने लिखा है? अनुकृति उपाध्याय,
अश्विनी भटनागर, सुभाष चंद्र गर्ग, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने इसकी रचना किसने की है? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक की रचना किसने किया? आलोक कुमार चक्रवाल ने। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? विराट कोहली, PR श्री राजेश, नीरज चोपड़ा, मनप्रीत सिंह। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम को। किसको? भारतीय पुरुष हॉकी टीम यानी PR श्री जेश को। 2021 में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर जो हैं PR श्रीजेश को प्रदान किया गया। वर्ल्ड गेम एथलेटिक ईयर दी पुरस्कार किसे दिया गया? PR श्रीजेश को। ये हॉकी के गोलकीपर हैं। अगर महिला पूछता है, ये 2021 में इनको प्रदान किया गया। अगर महिला पूछता है भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को किसको दिया गया, तो ये महिला में रानी रामपाल को यह पुरस्कार इनसे पहले दिया जा चुका है, जो वर्ष 2020 में 2020 में रानी रामपाल को ये वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था, जो 2021 में किसे दिया गया? PR श्रीजेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेता के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें पूछा कौन सा सही नहीं मिलान है। अर्थशास्त्र, डेबिट कार्ड। अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो डेबिट कार्ड, जेसुआ डी एंग्रेस्ट, और ये कहाँ के? इजराइल के हैं, ये कनाडा अमेरिका के हैं। और गोइडो डब्ल्यू इन्वेंशन, इनको नीदरलैंड किए हैं। शांति का मरिया रेस्सा और दिमित्री मुरातोवा को दिया गया। साहित्य का अब्दुल रज्जाक को दिया गया। चिकित्सा में वेनाजिन लिस्ट जर्मनी और डेविन मैग्ने। इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ, इसका डी ऑप्शन जो है ये गलत है। डी ऑप्शन जो है ये गलत सुमेलित है। अर्थात जो चिकित्सा में दिया गया, चिकित्सा विज्ञान को नोबेल पुरस्कार के रूप में डेविड जूलियस मैं अकेले नहीं रहेगा यहाँ, डेविड जूलियस अमेरिका और आर्म्ड पाटापोसिया को दिया गया। ये इसका गलत है, बाकी सबका मिलान सही है। जी हाँ दोस्तों, आज हमने 61 क्वेश्चन लेके आए थे, 61 क्वेश्चन लेके आए थे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और उनसे कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें।